दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अंतरिक्ष में पैदा हुआ बच्चा कैसा दिखाई देगा। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अंतरिक्ष में पैदा हुआ बच्चा धरती के बच्चों से काफी अलग होगा। इसकी मेन वजह है वहाँ गुरुत्वाकर्षण का न होना और हर तरह के खतरनाक रेडिएशन है। इस बात का आशंका हो सकता है कि पेल्विक फ्लोर के टूटते ही माँ की मौत हो जाएगी। वैज्ञानिक दूसरे जीवों पर प्रयोग करते हुए यह मान रहे हैं कि डीएनए में बदलाव करने पर ही स्पेस बेबी की कल्पना को सच कर सकते हैं। दोस्तों काफी समय से वैज्ञानिक धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं। वहीं एलन मस्क ने तो बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है कि वे साल 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बसाकर ही रहेंगे। यहाँ तक कि नासा समेत कई और संस्थान भी इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब स्पेस में इंसानी बच्चे का जन्म हो सके। तो क्या जीरो ग्रेविटी में बच्चे का जन्म संभव है? और अगर ऐसा होगा भी तो क्या माँ सुरक्षित बच पाएगी? और क्या बिल्कुल अलग वातावरण और रेडिएशन में स्पेस बेबी एलियन की तरह दिखने लगेगा? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब को। दोस्तों साल 2000 से लेकर अब तक अंतरिक्ष में लगातार इंसानों की आवाजाही बनी हुई है। इस पूरे टाइम पीरियड में किसी न किसी देश का एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जरूर रहा है। तो इतना तय हो चुका है कि हमारा स्पेस में जाना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी तक हम इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं कि अगर अंतरिक्ष में बच्चे का जन्म हो तो वह कैसा होगा, या फिर क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं। दोस्तों स्पेस में गुरुत्वाकर्षण का ना होना बच्चे की डिलीवरी में सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। तो आखिर क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल अंतरिक्ष में संबंध बनाने पर महिला एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट तो हो सकती है, लेकिन स्पेस का एक्सट्रीम वातावरण गर्भ में बन रहे भ्रूण के साथ खिलवाड़ कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जन्म के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए। नासा के आधिकारिक पॉलिसी इन्हीं कुछ वजहों को देखते हुए अंतरिक्ष में संबंध बनाने की इजाजत भी नहीं देती है। इसके बाद भी हम एक बार को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर महिला गर्भवती हुई तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रेगनेंसी से पहले यह जानने की कोशिश की है कि वहाँ स्पर्म पर रेडिएशन का क्या असर पड़ता है, जिसके लिए ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने साथ चूहों के फ्रीज और ड्राइड स्पर्म को लेकर गया और 6 साल बाद उसको धरती पर वापस लाकर उसे फर्टिलाइज करवाया। जिसके बाद कुछ 168 चूहों के जन्म के बाद वैज्ञानिक ने जांच की और पाया कि किसी भी चूहों पर रेडिएशन का कोई असर नहीं था। यह स्टडी बीते साल के आखिर में साइंस एडवांस जर्नल से प्रकाशित हुई, जिससे यह तय हो गया कि स्पेस पर कॉस्मिक रेंज का असर तो चूहों पर नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जन्म की संभावना तो नहीं बनती है, क्योंकि अंतरिक्ष में हड्डियां तेजी से कमजोर होती है। ऐसे में डिलीवरी के दौरान हड्डियां टूटने का डर रहेगा। दोस्तों स्पेस में प्रेगनेंसी संभव हो भी जाए तो जीरो ग्रेविटी सबसे ज्यादा मुश्किलें देंगी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की बोन डेंसिटी तेजी से घटती है, यानी कि हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि अगर आप 6 महीनों तक स्पेस में रहते हैं तो 12% तक बोन डेंसिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे में डिलीवरी के दौरान पेल्विक फ्लोर पर दबाव पड़ने से गर्भवती की हड्डियां चटक कर टूट सकती हैं, या फिर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। दोस्तों बता दें कि पेल्विक फ्लोर शरीर का वो हिस्सा होता है जिसमें यूट्रस, वजाइना, रेक्टम और ब्लैडर शामिल होता है। दोस्तों इन सब बातों के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर इस प्रकार का असर पड़ सकता है। मान लीजिए कि यह सब ठीक भी हो, तब भी अंतरिक्ष में पैदा हुआ बच्चा धरती के बच्चों से काफी अलग दिखाई देगा। इसकी बहुत संभावना है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के बिना विकास के कारण उसका शरीर अलग रंग का हो सकता है, खासकर उसका सिर बड़ा होगा। इसकी बहुत संभावना है। यह संभावना तब और बढ़ जाती है जब स्पेस पर लगातार ह्यूमन बर्थ होने लगे, क्योंकि तब वे माँ के बर्थ कनाल के जरिए जन्म नहीं लेंगे, बल्कि सर्जरी से ही जन्म होगा। यह समझ लें कि बिना गुरुत्वाकर्षण के सामान्य डिलीवरी होना संभव नहीं है। ऐसे में बच्चे बर्थ कनाल यानी कि माँ की सर्विक्स वाल्वा से गुजरते हुए सामान्य तरीके से जन्म नहीं लेंगे, बल्कि ऑपरेशन से जन्म होगा, जिससे बच्चे के सिर और उसके शरीर के रंग पर गहरा असर पड़ सकता है। क्योंकि धरती पर सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव के लिए हमारे भीतर मेलेनिन बनता है, जिससे हमारा रंग गहरा या फिर हल्का होता है। लेकिन स्पेस पर कॉस्मिक किरणों से बचाव के लिए गर्भवती को यान के भीतर ही रहना होगा, और इससे होने वाले बच्चे का रंग एकदम हल्का हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर मेलेनिन नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पेस में जन्म लिया बच्चा धरती के बच्चों से इतना अलग हो कि वह पूरी तरह से एलियन के जैसा दिखाई दे, यानी कि हम इंसानों से पूरी तरह अलग। इसके बाद भी एक दिक्कत यह भी आएगी कि क्या वह धरती के वातावरण में जीवित रह पाएगा। फिलहाल तो वैज्ञानिक इस दिशा में भी सोच रहे हैं कि स्पेस में जाने के लिए हमें शायद अपने डीएनए में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।